हाँ, तो प्रिय विद्यार्थियों, आज हम ठोस अवस्था के बेसिक प्रश्नों को, वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्नों के लिए तुम्हें समझाएंगे। लेसन है ठोस अवस्था, सॉलिड स्टेट इंग्लिश में बोले तो। प्रश्न है सरल घनीय एकक कोष्ठका, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, इसे एससी भी कहते हैं शॉर्ट में, एससी सिंपल क्यूबिक एससी में परमाणुओं की संख्या ज्ञात कीजिए। तो इसमें देखेंगे कि सरल घनीय एकक कोष्ठका में परमाणुओं की संख्या कितनी होती है। तो इसे हल कर रहे हैं, सॉल्व। इसमें एक संरचना होती है एकक कोष्ठका की, उसके माध्यम से समझेंगे। ये स्ट्रक्चर होता है, तो इसमें जो 8 कोने दिखाई दे रहे हैं, प्रत्येक कोने पर एक कण उपस्थित होता है। प्रत्येक कोने पर एक कण उपस्थित होता है। तो तुम्हें ये दिख तो 8 रहे हैं, लेकिन एक एकक कोष्ठका में इस कण का 1/8 भाग उपस्थित होता है। 1/8 भाग, ये है 8, तो 8 इंटू 1/8। क्योंकि इस एकक कोष्ठका के बराबर एक ये डिब्बा यहाँ और होता है और 2 होते हैं पीछे। तो इस प्रकार हुए 4 और 4 रख दिए ऊपर से। तो ये जो कण जो दिखाई दे रहा है, ये कण या परमाणु, तो एक डिब्बे में 1/8 भाग का योगदान रहता है। 1/8 भाग का। तो इस प्रकार एक सेल में, इसमें एक सेल में 1/8 भाग होगा, तो इस पर कणों की संख्या होगी 1। इसे Z से भी डिनोट करते हैं। तो इसमें Z = बराबर हुआ हमारा 1। ये आंसर हुआ। और दूसरा क्वेश्चन है अंतः केंद्रित घनीय एकक कोष्ठका, इसे इंग्लिश में कहते हैं बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। शॉर्ट में बोले तो BCC। B फॉर बॉडी और C फॉर सेंटर्ड और C फॉर क्यूबिक। बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक BCC में परमाणुओं की संख्या, परमाणुओं की संख्या ज्ञात कीजिए। ये है क्वेश्चन। तो इसमें भी सेम इसी तरह ही होगा, थोड़ा सा डिफरेंस होगा, वो तो अभी समझ जाओगे कि इसमें क्या अंतर है। इस प्रकार ये हम डिब्बा बनाएंगे जैसा कि ये यहां बना हुआ है, और इसमें 8 कण तो इसी की भांति, जैसा कि इसमें सेम इसी की तरह कोनों पर उपस्थित होंगे 8 कण। 8 कोनों पर एक एक कण उपस्थित होगा। और इसको तुमने पढ़ लिया कि जो कोनों पर 8 कण उपस्थित होते हैं, इसमें इसका 8 कण उपस्थित होते हैं कोनों पर, और इसमें एक कण का 1/8 भाग उपस्थित होता है। और इसमें जैसा कि कह रहा है अंतः केंद्रित, अंदर केंद्रित, अर्थात बॉडी सेंटर्ड, बॉडी में होता है एक कण। तो 8 बन जा 8, 8 बन जा 8, एक तो ये रहा और एक है ये बॉडी में। तो इस प्रकार यहाँ इसमें परमाणुओं की संख्या होती है 2। तो तुम्हें याद रखना है अंतः केंद्रित घनीय एकक कोष्ठका में परमाणुओं की संख्या 2 होती है। या इस तरह से रखे कि BCC में परमाणुओं की संख्या कितनी होती है, 2।
तो यहाँ z इजिकल टू आ जाएगा, z इजिकल टू 2 आंसर, क्योंकि प्रभावी कणों को z से डोनेट करते हैं। अब अगला क्वेश्चन है, फलक केंद्रित घनीय एकक कोष्ठका, फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, इसे FCC भी कहते हैं, FCC। तो इसमें भी इसी की तरह ही केवल कोष्ठका बनाएंगे और थोड़ा सा अंतर होगा, और तुम इस अंतर के लिए समझ जाओगे अभी कि इसमें क्या डिफरेंस है। हमारा जो ASC था सरल घनीय एकक कोष्ठका, उसमें केवल कोनों पर उपस्थित थे, और तुमने BCC पढ़ा अभी, BCC में एक उसके बॉडी में उपस्थित था, बीच में सेंटर था, और इसमें क्या होता है, इसमें कोनों के साथ साथ फलक पर भी उपस्थित होता है, बॉडी में नहीं होता है। तो एक कण इसके कोनों पर उपस्थित होता है, जो 8 कण दिखाई दे रहा है, 8 कण, 8 कोनों पर एक एक कण उपस्थित होता है, और इसका एक कण का 1/2 भाग इसमें उपस्थित होता है, योगदान देता है, और इसमें 6 कण फलक पर उपस्थित होते हैं, 6 कण फलक पर उपस्थित होते हैं, राइट और लेफ्ट साइड, और अप एंड डाउन, ऊपर और नीचे, और बैक और एंड फ्रंट। ये बैक पर होता है, बैक में, और एक ये होता है फ्रंट पर, इस प्रकार। तो इसमें 6 कण हो गए, और इस कण का, फलक पर उपस्थित कण का 1/2 भाग, अर्थात आधा कण इसमें उपस्थित होता है। तो 8 कण तो हमारे कोनों पर है, जिसका 1/8 भाग योगदान देता है एक सेल में, 1/8 भाग, और प्लस 6 कण हमारे फलक पर उपस्थित है, फेस पर, फेस बोले या फलक पर उपस्थित है, उसका आधा भाग 1/2, 1/2 भाग योगदान देता है एक सेल में। तो इस प्रकार 8 1 जा 8 और 2 3 जा 6, तो ये हमारा आया 4। तो यहाँ के लिए z बराबर हो जाएगा z इजिकल टू 4, परमाणुओं की संख्या। तो तुमने देखा कि सरल घनीय एकक कोष्ठका में परमाणुओं की संख्या कितनी होती है, या फिर इंग्लिश में बोले SC में परमाणुओं की संख्या कितनी होती है, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, SC में परमाणुओं की संख्या कितनी होती है। तो इसमें कोनों पर एक एक कण उपस्थित होता है, तो ये कोनों पर उपस्थित कणों की संख्या 8 होती है, और एक कण का 1/2 भाग इसमें योगदान देता है। तो इस प्रकार 8 1 जा 8, तो 1 1 जा 1 इजिकल टू 1, तो z इजिकल टू 1। इसमें परमाणुओं की संख्या, नंबर ऑफ एटम इज 1। और अंतः केंद्रित घनीय एकक कोष्ठका, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, या ऐसे BCC भी कहते हैं, BCC। तो BCC में परमाणुओं की संख्या, इसमें क्या होता है, एक बॉडी में उपस्थित होता है, तो 8 कण तो कोनों पर उपस्थित है, जिसका 1/8 भाग योगदान देता है एक कण का 1/8 भाग योगदान देता है, 8 कण है, तो एक ये टोटल मिलकर 1 कण हुआ, और एक इसमें उपस्थित होता है बॉडी में। तो इस प्रकार 2 कण इसमें उपस्थित होते हैं। तो मैं याद रहना चाहिए कि BCC में परमाणुओं की संख्या 2 होती है। नेक्स्ट है फलक केंद्रित घनीय एकक कोष्ठका, फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, या ऐसा FCC भी कहते हैं। तो FCC में परमाणुओं की संख्या, इस पर 8 तो कोनों पर उपस्थित होते हैं, कोनों पर तो प्रत्येक में उपस्थित होते हैं, और इसमें बॉडी में उपस्थित नहीं होता है, इसमें बॉडी में उपस्थित होता है। इसमें फलक पर उपस्थित होते हैं 6 परमाणु, क्योंकि 6 ही फलक होते हैं, 6 ही फेस होते हैं, तो प्रत्येक फेस पर एक परमाणु उपस्थित होता है, जिसका फलक वाले परमाणु का या कण का 1/2 भाग इस सेल में योगदान देता है। तो 8 तो कोनों पर है, और एक कण का 1/8 भाग योगदान देता है या सहभाजित होता है। तो
8 बन जा 8 एक तो परमाणु हुआ इसका, और 6 है फलक पर, और ये 1/2 भाग आधा भाग सहभाजित होता है, तो 2 3 जा 6, तो 3 + 1 = 4। तो यहाँ z बराबर 4 आया। इसमें प्रभावी कण 1 है, इसमें प्रभावी कणों की संख्या 2 है, और इसमें प्रभावी कणों की संख्या 4 है। तो मैं उम्मीद करता हूँ तुम्हारी समझ में ये कि एससी में परमाणुओं की संख्या कितनी होती है, या बीसीसी में परमाणुओं की संख्या कितनी होती है, या एफसीसी में परमाणु संख्या कितनी होती है, ये क्वेश्चन तुम्हारी समझ में आ गया होगा पूरी तरह से। और समझ में आ गया है तो इसी तरह के आगे के और क्वेश्चन पाने के लिए चैनल के लिए सब्सक्राइब कर दो, और कमेंट करके बताओ कि समझ में आया या नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद।